पेज मुझे याद है, 1.5 लाख पेज याद है। तो ये कहने की जरूरत नहीं है, ये दिखाने की जरूरत है करके। कोई परीक्षा ले तुम्हारी तब पता चले। तो ये सब अभिमान उचित नहीं। किसी साधु संत की आलोचना भी उचित नहीं। उनको संस्कृत नहीं आती, मेरे सामने एक शब्द संस्कृत का बोल दें, अरे भाई, संस्कृत में ही अगर सब कुछ बोलने का गौरव हो तो फिर तो बौद्धों के जितने ग्रंथ हैं वो बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे। हमारे श्री बरबर मुनि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संस्कृत के ग्रंथ में ही अगर संपूर्ण गौरव है तो फिर तो बौद्धों के ग्रंथ भी बहुत सारे संस्कृत में हैं, तो क्या उनको हम प्रमाण मान लें? और हमारे पूर्वाचार्यों के ग्रंथ लोक भाषा में हैं, तो लोक भाषा में भी गाए गए उनके शब्द वेद तुल्य माने जाते हैं। आज भी द्राविडामनाय का हम लोग अनुसंधान करते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक भाषा में विनय पत्रिका में और कवितावली गीतावली में भगवान के गुण को गाया, और वेद के समान हम उसका आदर करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इसलिए, और ये सब क्यों है? यहां तक कि लिखा, ये कहने के लिए मुझे आज बोलना इसलिए पड़ा कि मुझे बड़ी वेदना हुई। जिस ब्रह्म सूत्र के भाष्य की वो बात करते हैं कि मैंने भाष्य लिखा, वो भाष्य क्या है सामान्य आदमी तो नहीं जान पाता, लेकिन विद्वान तो जानते हैं कि वो केवल कचड़ा है और कुछ नहीं। उस भाष्य में उन्होंने लिखा है कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य अंधे थे। पेज मैं बताऊंगा, 149 पेज पर पढ़ लें आप जाकर के। शंकराचार्य अंधे थे, रामानुजाचार्य अंधे थे, वल्लभाचार्य अंधे थे। अंधे तो तुम हो, अंधे को सारी दुनिया अंधा दिखाई पड़ती। इतने बड़े महापुरुषों के ऊपर इतना बड़ा कटाक्ष, वो अंधे थे। इसलिए ये अभिमान पतन का हेतु, सारी कीर्ति नष्ट हो जाती है जीवन में ही व्यक्ति। इसलिए अभिमान से रहित होकर भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति करो, भगवान के चरणों में प्रेम हो और सब में भगवत दर्शन हो। अगर सब में भगवान दिखने लग जाएंगे, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, तो किसका विरोध करोगे? क्यों करोगे? क्यों विरोध? हनुमान जी महाराज कहते हैं, निज प्रभु मैं देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, निज प्रभु मैं देखहि जगत के हिसन करहि विरोध। इसलिए बंधुओं, इस प्रकार से भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए।